नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने 127वें पेज पर जो कि राम भक्ति शाखा जो भक्ति काल के अंतर्गत आती है को पढ़ लिया है और जो सगुण भक्ति शाखा का एक भाग है, एक भेद है, इसके अंतर्गत अब हम उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह किताब आपके विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है, तो इसे हम पढ़कर इस पर बातचीत करके आप लोगों की सहायता हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयास कर रहे हैं और आशा है आपको इससे सहायता भी मिल रही होगी। तो आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। याद रखिएगा, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कहे थे जो विनय पत्रिका में संकलित हैं। जाके प्रिय ना राम बैदही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, जदपि परम सनेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी भाषा कहा है। जो तुलसी की भाषा है उसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है बिम्स ने, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक जो थे। अब इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इसके जो भाग है हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से रामानुजाचार्य से रामानंद ने, रामानंद के 12 शिष्यों ने, 12 शिष्यों में तुलसीदास ने किस प्रकार से राम के ऊपर अपनी भक्ति पद लिखे, भक्ति की रचनाएं लिखीं और वे प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही अब हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की एक कवि हाल हुए हैं, उनकी रचना के बारे में बता रहे हैं। हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ था, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। प्रथम शताब्दी की रचना गाथा सतसई जिसमें राधा जी का वर्णन है, और कृष्ण का वर्णन बुद्ध चरित जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी थी। इसके रचयिता कौन थे? अश्वघोष थे बुद्ध चरित के, उसमें मिलता है। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। इसमें कितनी ही बार ये प्रश्न पूछा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो पद हैं उसके अंतर्गत जो उनका मूल ग्रंथ है वो भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। निम्बार्काचार्य, जिनका जन्म 1114 ईस्वी और मृत्यु 1162 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका निम्बापुर था। गुरु इनके नारद मुनि थे। सनकादि संप्रदाय था। द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत था। वल्लभाचार्य, जिनका 1478 समय था जन्म का और मृत्यु इनकी 1530 ईस्वी में हुई थी। चंपारण जिला जो आज बिहार में स्थित है वहाँ पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। विष्णु स्वामी इनके गुरु थे। रुद्र संप्रदाय था और शुद्ध द्वैत इनका दार्शनिक मत था। स्वामी हरिदास 1478 जन्म, 1578 मृत्यु। वृंदावन राजपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम आसधीर था और संप्रदाय इनका सखी संप्रदाय था। चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म 1486 और मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई। नवद्वीप बंगाल में इनका जन्म स्थान है। केशव भारती इनके गुरु का नाम था और ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अचिंत्य भेद इनका
दार्शनिक मत था। हित हरिवंश, जिनका जन्म 1502 और मृत्यु 1552 ईस्वी में हुई थी। बांदा गांव मथुरा में इनका जन्म स्थान है। गोपाल भट्ट इनके गुरु थे और संप्रदाय इनका राधा वल्लभ था। एक बार फिर से पढ़िए। निम्बार्काचार्य नारद मुनि गुरु, सनकादि संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक मत, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, स्वामी हरिदास, गुरु आसधीर, सखी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, केशव भारती गुरु जी थे, गौड़ी संप्रदाय के थे और इनका दार्शनिक मत अचिंत भेदाभेदवाद था। हित हरिवंश गोपाल भट्ट इनके गुरु थे और राधा वल्लभ संप्रदाय इनका संप्रदाय था। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा कौन थे? कवि हाल। भागवत पुराण का रास शरद रास है, याद रखिएगा। भागवत पुराण का रास शरद रास है और गीत गोविंद का बसंत रास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कठिन प्रश्न बनाने में वे पूछ सकते हैं आपसे। भागवत महापुराण का रास शरद रास है और गीत गोविंद का रास बसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। 12 सर्ग थे गीत गोविंद में और ये लक्ष्मण सेन के सभा कवि थे जयदेव, इन्होंने इसकी रचना की थी। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, ये भी याद रखना है। भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। जयदेव के गीत गोविंद में भी 12 स्कंद हैं, 12 सर्ग हैं। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। संप्रदाय कौन सा है? निम्बार्क, और उसमें कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्री निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ की रचना की थी। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी इत्यादि। ये 5 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी इत्यादि। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर स्थित है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। हितु सखी का अवतार किसको माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट को माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं, लिए की जगह लिखे होगा। श्री भट्ट के लिखे 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, जिसमें 100 पद हैं, प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है, और दूसरा है आदिवानी। तो श्री भट्ट के 2 ग्रंथ कौन से हैं? युगल शतक और आदिवानी, ये याद रखना है। हरिव्यास देव का गुरु का नाम क्या था? श्री भट्ट, अर्थात श्री भट्ट के शिष्य हरिव्यास देव हुए थे। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। परशुराम देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव था। ये पूरी परंपरा ही बता दी उन्होंने। श्री भट्ट से लेके श्री भट्ट के शिष्य हुए हरिव्यास, हरिव्यास के देव हुए परशुराम देव। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। किसने? परशुराम देव ने। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी है। परशुराम देव ने परशुराम सागर की रचना की थी। एक बड़ा ग्रंथ था, इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी है।
अब वल्लभ संप्रदाय पे आ जाते हैं। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1530 ईस्वी में थी। चंपारण जिला बिहार। मधुमंगल इनकी पत्नी का नाम था। 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, और ये पुष्टि मार्गी भक्ति के प्रणेता माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं। क्या है वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण? पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है, ये याद रखना है। आता है प्रश्न। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। मार्ग 3 होते हैं, जीव भी 3 होते हैं और भक्त भी 3 होते हैं। मर्यादा मार्ग जो कि वैदिक मार्ग है, उसमें मर्यादा जीव होता है और मर्यादा भक्ति होती है। प्रवाह मार्ग लौकिक सुख भोग होता है, जिसमें प्रवाह जीव होता है और प्रवाह भक्ति होती है। पुष्टि मार्ग जो कि भक्ति मार्ग के अंतर्गत आता है, पुष्टि जीव होता है, पुष्टि या शुद्धा भक्ति इसके अंतर्गत आती है। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। वल्लभाचार्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये उनके बारे में बताया गया है। पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा है? प्रश्न बन सकता है कि शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक जो ग्रंथ है वो कौन सा है वल्लभाचार्य का, तो वो अणुभाष्य है या तो फिर उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका, और चौथा है तत्वदीप निबंध। 3-4 जो रचनाएं हैं इनकी, कौन सी रचनाएं हैं? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जिसे अणुभाष्य कहा जाता है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध इत्यादि। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। कौन कौन सी सेवा का उल्लेख है? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरन मल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था पूरन मल खत्री ने, और इसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे, और इनको गोकुलनाथ ने 2 ग्रंथ भी लिखे हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इन्हीं के 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता के नाम से वो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। कालक्रमानुसार कवियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जो कि अष्टछाप में थे। सबसे पहले कुंभनदास 1468 से 1513 ईस्वी इनका जीवन काल था। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और जन्म स्थान था जमुना बतऊ। सूरदास 1478 और 1513 ईस्वी इनका जीवन काल। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सीही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। परमानंद दास 1493 ईस्वी में इनका जन्म था। वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कन्नौज उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। कृष्णदास 1496 से 1578 वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। चिलौतरा गुजरात में इनका जन्म स्थान है। गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास
इनके 4 शिष्य गुरु थे जो विट्ठल नाथ थे। इनके 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी, मृत्यु 1585 ईस्वी। विट्ठलनाथ गुरु थे, आंतरी राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। चीत स्वामी का जन्म 1515, 1585 में मृत्यु। गुरु विट्ठलनाथ, मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी, 1585 ईस्वी के बीच में इनका जीवन काल रहा था। विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। नंददास 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी। विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। रामपुर उत्तर प्रदेश इनके जन्म स्थान रहा है। तो कुंभन सूर परमानंद, कृष्णदास, गोविंद, छीत, चतुर्भुज और नंददास, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। कुंभन दास प्रथम अष्टाछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास कौन से थे? प्रथम अष्टचापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की है। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की है, जबकि इनका 1468 इनका जन्म था। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे, जिस पर अफसोस करके उन्होंने लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। ये याद रखने योग्य वाक्य है। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी को हुआ था, जो कि 1478 ईस्वी माना जाता है। 57 इसमें से घटाएंगे तो ये वल्लभाचार्य से मात्र 10 दिन ही छोटे थे। वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। 1478 इनका जन्म समय है। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में भी 2 मत हैं, जिस प्रकार से याद होगा आपको। तुलसीदास के जन्म के संबंधित में भी 2 मत थे। एक तो राजापुर था और एक सौरों था। तो इसी प्रकार सूरदास का भी 2 जन्म स्थान माने गए हैं। एक तो रोनकता गऊघाट और दूसरा सीही। रोनकता गऊघाट को 3 विद्वानों ने माना है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सीही को वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। इस प्रकार याद रखिएगा, श्याम राम हजारी ने रोनकता गऊघाट और वार्ता नगेंद्र गणपति चंद्र ने सीही माना है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। सूर हुए के घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ये ऐसा उन्होंने उनको उपदेश दिया था। सूरदास द्वारा 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जो उनके द्वारा रचित हैं, जिनमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो निम्न है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। राग कल्पद्रुम नाम से इनका सबसे पहले संपादन हुआ था इनकी रचनाओं का। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। इसको याद रखिएगा। सूरदास जो इनके द्वारा रचना लिखी गई है सूरसागर, उसका उपजीव्य क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरसागर में 4936 पद हैं, 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत है पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712 तथा तीसरा भ्रमर गीत जो है 4713।
सबसे बड़ा भ्रमर गीत जो है पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। 3 भ्रमर गीतों की योजना है, याद रखिएगा। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। याद रखिएगा, 12 से 21वां श्लोक और 47वां अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 47वां अध्याय और 12 से 21वां श्लोक। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत इस प्रकार है। विद्वान हैं डॉक्टर चंद्रवली पांडे, लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य माना है। ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित का महाकाव्य कहा है। सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य इसे माना जाता है। सूरसागर के संबंध में 4 विद्वान थे, क्षमा कीजिए 3 विद्वान थे और एक सर्वसम्मति थी। तो सर्वसम्मति के हिसाब से गेय मुक्तक काव्य है और डॉक्टर चंद्रवली पांडे के हिसाब से है लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित का महाकाव्य कहा है। भ्रमर गीत के में जो हैं कुल 700 पद हैं, याद रखिएगा, कुल 700 पद हैं भ्रमर गीत में। जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप अर्थ बताया है। कृष्ण का प्रतीक बताया है, उद्धव का प्रतीक बताया है और स्वतंत्र रूप में भी बताया है। मैनेजर पांडे ने 3 रूप बताए हैं भ्रमर के, कृष्ण का प्रतीक है, उद्धव का प्रतीक है और स्वतंत्र रूप भी है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। उपालंब काव्य तो कहा ही जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मान कर की गई है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी में जो 1550 ईस्वी में लिखी गई थी, अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी ने फिर लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये 8 वीणाएं मतलब अष्टछाप के 8 कवियों के बारे में बात कर रहे हैं वो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने क्या कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेओ। सूरदास का अंतिम पद कौन सा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए? खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, खंजन नयन रूप रस माते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला जो कि प्रयाग में है वहाँ पर दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला में दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित भी इसकी रचनाएं हैं। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगल मानचरित और भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। भ्रमर गीत इनकी रचना है कृष्णदास की, याद रखिएगा।
जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। चीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे अष्टछाप में दो कवि बताइए जिसमें पिता पुत्र का संबंध था। तो कुंभन दास पिता थे, पुत्र चतुर्भुज दास थे, ऐसा याद रखना है। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। दान लीला एक और रचनाकार की रचना थी। किसकी रचना थी दान लीला? ये दान लीला परमानंद दास की रचना थी। चतुर्भुज दास की भी थी। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या और कथ्य निम्नलिखित हैं। अनेकार्थ मंजरी जिसकी पद संख्या 228 है और पर्याय कोश में इसे गिना जाता है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी 270 इसके पद संख्या है और नायिका भेद इसका कथ्य और विषय है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी 147 पद संख्या है, नायिकाओं का विरह वर्णन है। इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई 63 पद में श्याम और श्यामा की सगाई की विषय है। इसमें रुक्मणी मंगल विवाह काव्य है, 90 पद संख्या है। भंवर गीत 216 पद संख्या है इसकी और सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दशम स्कंद भाषा 1700 पद हैं इसमें। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। नंददास की यह रचना है। दशम स्कंद भाषा। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है, इसका याद रखिएगा। कृष्ण की रासलीला और अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सखी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण जो कि सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। श्री सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाला जो कि हरिदास के द्वारा लिखी गई है।
इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। इसके प्रमुख कवि कौन से हैं? जगन्नाथ स्वामी, स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। बिहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। विट्ठल विपुल के शिष्य और जगन्नाथ के पौत्र कौन थे? बिहारिन दास। इनका मूल नाम हरि नाम था। इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विट्ठल विपुल को नावादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विट्ठल विपुल को केवल 40 पद ही मिलते हैं। विट्ठल विपुल के केवल 40 पद ही मिलते हैं। नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ हैं, 42 चौबोले हैं, 39 कवित्त सवैयाँ और 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी कुल रचना जो है 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। अष्टाचार्यों की वाणी में सरसदास की 66 छंद सम्मिलित हैं। अब गौड़ी संप्रदाय पे आ जाते हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। महाप्रभु चैतन्य जो थे वो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। उनका जन्म अभी हमने पढ़ा था बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। प्रमुख कवि हैं राम राय। प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया था। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य हैं। मनमोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृद बाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो निम्न है। ब्रजभाषा के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु बिहार, राधा विरह। और संस्कृत के कौन कौन से ग्रंथ थे? श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक, ये इतने ग्रंथ थे। कुल मिला के 8 ग्रंथ थे। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। जो चंद्र गोपाल थे उन्होंने 8 ग्रंथ लिखे थे, 5 ब्रजभाषा में, 3 संस्कृत भाषा में। चंद्र 84 हित हरिवंश जी के हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। गौरांग अष्टयाम जो है उसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन किया गया है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केली माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1642 ईस्वी, वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया। केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी को एक संकलन में लिखा गया, जो श्री माधुरी वाणी से के नाम से प्रकाशित हुई थी। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा अकबर के सूबेदार शुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन शत 1650 ईस्वी है। वृंदावन शत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा अनुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक सन
प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन, जो प्रतिष्ठापना की थी, वो हित हरिवंश ने 1534 ईस्वी में की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। 1534 ईस्वी हित हरिवंश के द्वारा और तत्सुखी भाव की प्रधानता है। राधा जी प्रमुख रूप से पूजी जाती हैं। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। माता पिता इनके केशवदास मिश्र और तारावती, पत्नी रुक्मणी देवी, ब्रजभाषा ग्रंथ था हित 84 और संस्कृत ग्रंथ थे राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश के 3 ग्रंथ थे, एक हित 84 था, संस्कृत ग्रंथ थे राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आते ही हैं। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहा जाता है। प्रमुख कवि राधा वल्लभ संप्रदाय के हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं व्यास वाणी 758 पद, 148 दोहे, रागमाला 604 दोहे, संगीत शास्त्र, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ में थे। चतुर्भुज दास जो थे, अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। ये चतुर्भुज दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास से अलग हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगल सार यश, हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश के से शिष्यत्व ग्रहण किया था। ध्रुवदास जो थे हित हरिवंश के शिष्य हो गए थे। स्वप्न देखा उन्होंने और वहाँ पे उनसे दीक्षा ले ली थी। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको देख लीजिएगा। जीव दशा लीला, वैदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहद बावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल। ये जो लीला के अतिरिक्त जो रचनाएं हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि इनकी अधिकतर रचनाओं में लीला ज़रूर लगा हुआ है और इनके अलावा जो नाम हैं उनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। इनकी 2-3 रचनाएं ऐसी हैं, 2 रचनाएं अभी तक तो समझ में आई, एक सभा मंडल और एक बृहद बावन पुराण की भाषा, जो लीला शब्द के साथ नहीं है, इसलिए इन दोनों को याद रख लीजिएगा, सभा मंडल और बृहद बावन पुराण की भाषा। बाकी लीला से जोड़ के आप मान लीला और दान लीला जरूर याद रखिएगा। ध्रुवदास की रचनाएं हैं। नेही नागरी दास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ली थी। हित हरिवंश के जो पुत्र थे गोस्वामी वनचंद्र थे और उनसे नेही नागरी दास ने दीक्षा ली थी। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति के कवि जो किसी संप्रदाय में नहीं आते थे, वे भी कृष्ण भक्ति करते थे और ऐसे 2-3 नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की थी। मीराबाई का जन्म, इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था, मृत्यु 1546 अर्थात 30 साल की उम्र में हो गई थी। इनका जन्म स्थान कुड़की है, राजस्थान के आसपास इनका जन्म स्थान है। पिता रत्न सिंह थे, पति भोजराज थे, गुरु रैदास थे, भक्ति इनकी माधुर्य थी और मृत्यु स्थान था रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। याद रखिएगा, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं।
मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करूं, अब हरहूँ शोक समुढ़ाई। तुलसीदास ने जवाब में लिखा था, तजिए ताही कोटि सम, जे घर ना जे ही न राम वैदही, जे घर ना राम वैदही। इस प्रकार से याद रखिएगा। उन्होंने जवाब में दिया था कि जिसके मन में राम नहीं है उनको त्याग देना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया था। स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करहु, अब हरहूँ शोक समुढ़ाई। रसखान का मूल नाम, अब रसखान भी थे जो कृष्ण भक्ति किया करते थे, मीराबाई के बाद उन्हीं का नाम आता है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। 1516 में मीरा जी का जन्म हुआ था और 1546 में मृत्यु हो गई थी। रसखान 1533 ईस्वी में जन्मे थे और 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद ही रखिएगा। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। सुजान रसखान जो कि 181 सवैया 17 कवत और 12 दोहा 4 सोरठा कुल 214 छंद में लिखा गया है। कुल छंद देख लीजिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। सुजान रसखान 214 छंद में लिखा गया था। प्रेम वाटिका जो कि 1614 ईस्वी में लिखी गई थी, 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अभी एक ध्रुवदास की रचना भी हमने दान लीला पढ़ी थी, याद रखिएगा, दान लीला मान लीला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमानन हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये, केतिन मतलब कोटियों हिंदू वारिये, मतलब इनका इसका अर्थ है कि इस प्रकार के ये सज्जन व्यक्ति हैं, भले ही मुसलमान हैं लेकिन कई कोटि हिंदू वार सकते हैं। इनका व्यवहार और इनकी भक्ति इस प्रकार की है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ याद रखिएगा। निम्बार्क संप्रदाय के जो श्री भट्ट थे उनकी रचना की पंक्तियाँ कौन कौन सी थीं? भीजत कब देखो इन नैना, श्यामाजू की सुरंग चुनरी, मोहन को प्रेना, ब्रजभूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, बसो मेरे नैनन में दौचंद। अब ये श्री भट्ट का है, लेकिन एक बार एक पंक्ति और आती है मीरा के नाम की, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो याद रखिएगा, बसो मेरे नैनन में दौचंद, गोरे बदनी वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद, रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपत्ति की हित बावरी, बिहरनी रहो सदा मेरे चित चाढ़ी, श्याम श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना, आनंद कंद श्री नंद सुवन श्री वृषभानु सुता भजन। ये श्री भट्ट की पंक्तियां हैं। अब वल्लभ संप्रदाय से जुड़े जो सूरदास थे उनकी पंक्तियां पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नंदजू मेरे मन आंगन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, है हरिभजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पैयो, सिखवत चलन जसोदा मैया, पाहुनी करी दय तनक मह्यो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल आनी गयो, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मही दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। अगली पंक्ति है, खेलत में को का को गुसैया,
अगली पंक्ति, धेनु दोहत अति ही रति बाढ़ी, एक बार दोहनी पहुँचावत एक धार जह प्यारी ठाड़ी। देख री हरि के चंचल नयन, कंजन मीन मृंगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन, मेरे नैन बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। मुरली तव गोपालहि भावती, मधुबन तुम कत रहत हरे, ऊधो तुम अपनो जतन करो। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझती साँच न हासी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हो सब पतितन को टीको। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कजुगावे। मैया मोई दाहू बहुत खिजायो, फटी न गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे। नंद ब्रज लीजय ठोकी बजाए, लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर, जो समाचार कछु पाए। सूर मिलो मन जाहि जाहि सो, ताको कहा करे कर जी। संदेशों देव की सो कहियो, जह जह रहो राज करो तह तह, लेहु कोटि सिर भार। यह असीस हम देत सूर, पुनः नहात खसे नहीं बार। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मसी मिलके, होय गई श्याम श्याम की पाती। बिहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठाई। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार नित नई नई। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। चरण कमल बंदो हरिराई, काहे को गोपीनाथ कहावत। मधुकर तुम रस लंपट लोग, बिनु गोपाल बैरुन भई कुंजय। अति मलिन वृषभान कुमारी, पिया बिनु संपिनी कारी रति। पिया बिनु सांपिनी काली राती। निशिदिन बरसत नैन हमारे, हमसो कहत कौन की बातें। आयो घोष बड़ो व्यापारी, और मैं माखन चोर गड़े। अब कैसहु निकसत नहीं उधो, तिरछे हुए जो अड़े। काहे को रोकत मार्ग सूधो, आए जोग सिखावन पाड़े। हम तो कान केल के भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। अब परमानंद दास के पद या पंक्तियां पढ़ लेते हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैननी। ने कह नींद न लीनी, कहा करो बैकुंठ ही जाए। जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहीं नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए। कहा करो बैकुंठ ही जाए। राधे जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी। बाम कपोल अल कलट छूटी। कृष्णदास की पंक्तियां हैं। मोमन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो। तहाई ठटक्यो, कंचन मणि मरकत रसोपी। नंद सुवन के संगम सुक्कर, अधिक विराजति गोपी। नंददास की पंक्तियां हैं। ताहि छिन उड़राज उदित, रसरास सहायक। कुंकुम मंडित बदन प्रिया, जनु नागरी नायक। नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला। वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। गौड़ी संप्रदाय। अभी तक हमने राधा वल्लभ संप्रदाय, क्षमा कीजिए, निम्बार्क और वल्लभ संप्रदाय पढ़े थे। उनके अंतर्गत कवियों की पंक्तियां पढ़ी थी। अब गौड़ी संप्रदाय पढ़ लेते हैं, जिनके अंतर्गत गदाधर भट्ट थे। सखी हो श्याम रंग रंगी,
देखी बिकाए गई वह मूरति सूरत माही पगी, सखियों श्याम रंग रंगी। झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नव तन किशोरी। राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके अंतर्गत हित हरिवंश थे। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। ब्रज नवतरुणी कदम्ब, मुकुटमणि श्यामा आज बनी। नख सिकलों अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। विपिन घन कुंज रति केली, भुज केली रची। श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिराम व्यास की पंक्तियां हैं। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सचुपायो। जह तह विपति जार, जुवती जो प्रकट पिंगला गायो। हो तो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे चलही भार। आज कछु कुंजन में बरसासी, बादल दल में देखी सखीरी। चमकती है चपलासी। सुधर राधिका प्रवीण बीना, बर रास रच्यो। श्याम संग वर सुढंग, तरनी तनया तीरे। प्रेम अनत या जगत में, जाने विरला कोय। व्यास सतन क्यों परिस है, पचिहार्यो जग रोय। संप्रदाय निरपेक्ष के जो कवि हैं उनकी पंक्तियां हैं। मीराबाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और इसके बाद में मनरे परसी हरि के चरना। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविट ज्वाला हरना। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जोगी मत जाय पाई, परूं चेरी तेरी हौ। प्रेम भगत की पैणा ही न्यारो, हमको गेल बता जा। पग बांध घुंघरिया नाचीरी। रसखान की पंक्तियां हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन। या लकुटी यरी कामरिया, पर राजु तिन पुर को ताजी डारों। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, बेदरिया सुनी चौगुन चायन। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। शेष महेश गणेश दिनेश, सरेश जाहि निरंतर गावे। ताहि अहीर के छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। धूरी भरे अति शोभित, श्याम जुवैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। होती जु पै कुबरी हया, सखी भरी लातन मूका बकोटती केती। लेती निकाल हिये की, सवै नक छेदी के कोड़ी पिराई की देती। कारय उपाय बस डोरिया कटाय, नहीं उपजैगो बांस डोरिया कटाय। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हो कल धोत के धाम, करील के कुंजल ऊपर वारो। जेहि बिन जाने कछु ही नहीं, जान्यो जात विशेष। सोई प्रेम जेहि जान के, रहन जात कछु शेष। भक्ति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां और कवि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप तब तक आप इसको पढ़िए और ध्यान रखिए अपना, और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।